क्योंकि मैं परशुराम का वंशज हूँ तो मुझे वो दबाना चाहते हैं। मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज को एक दो लोग यहाँ पे हमारे दल में देखना नहीं चाहते हैं। भाजपा का जो एक नीति है, एक बार हिंदू राष्ट्र को जो आगे बढ़ा रहे हैं, राष्ट्रवाद की जो बात है, मैं तो जरूर उसे प्रेरित हूँ। सुधांशु शेखर सो कॉल्ड है, एक उस बत्तख को प्रोजेक्ट करके ये सब करवाया गया है। मैं तो बोल रहा हूँ कि सीबीआई से करवाइए। आर्थिक अपराध इकाई बहुत छोटा चीज है, जो जांच कर रहा है किडनैपिंग का केस आर्थिक अपराध इकाई क्या जांच करेगा? कि इस मामले में मेरे पे जो किया गया है इंटेंशनली, मेरे निर्भीकता को लेकर के जो दल में कुछ लोग हैं वो परेशान हैं, मेरी लोकप्रियता से जो परेशान है, और वो जान रहे हैं कि युवा होने के साथ, एक पढ़े लिखे होने के साथ जो लोकप्रिय हो रहा हूँ, तो उसके कारण इंटेंशनली किया गया है ये। तो उस पर मैं चाहता हूँ कि इस पर जो जांच है सीबीआई जांच हो इस पर, और जो एफआईआर किया है उनके योजनाओं का भी मैं जांच कराऊंगा कि विधायक फंड में कैसे कमीशन ये सब जो लोग लेते हैं, मैं उनका भी जांच करवाऊंगा और उनके यहाँ पे आदमी लगा करके जांच करवाऊंगा। इसकी भी मुझे जानकारी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। नाम बता दीजिए ना, नाम बताइए। अरे भाई, मैं बता रहा हूँ कि मेरे ईमानदारी के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो आप पर्वत खगड़िया चले जाइए, योजना विभाग में चले जाइए, वहाँ पे पता कर लीजिए कि हमारे फंड में ना तो कोई 1% अधिकारी कमीशन लेता है डर से कि मेरा फंड है, और ना मैं तो छूता ही नहीं हूँ। मैं कार्यकर्ताओं को काम देता हूँ, कार्यकर्ता करते हैं, और काम की गुणवत्ता ऐसी रहती है, जब मैं खुद देखता हूँ उद्घाटन करने के बाद पेमेंट रिलीज होता है। और बाकी जो विधायक आरोप लगाए हैं उनके क्षेत्र में भी जाके पता कर लीजिए कि भाई क्या विकास किए हैं, और अनुकंपा के विधायक हैं सुधांशु शेखर, तो उनका जाके पता करें कि भाई वहाँ पे कितना कमीशन लेते हैं। वहाँ के कार्यकर्ताओं का फ़ोन आया कि ये आदमी बिना कमीशन का काम ही नहीं करता है, इसकी भी जाँच हो। मैं तो करवाऊंगा ही, मैं लिख के भी दूंगा डीएम को वहाँ के मधुबनी के। बोल रहे हैं क्या आपकी पार्टी का भी लाइन यही है? आपकी पार्टी मानेगी इस बात को? ये मेरा इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल मेरे पे किया है एफआईआर, तो मेरा भी उसका रिप्लाई होगा, एकदम दमदार तरीके से होगा। पार्टी में अंतर विरोध नहीं होगा जिस तरीके से आप तो पहले सोचना चाहिए ना विधायक के लिए। देखिए, अब उनको पहले सोचना चाहिए, उनको पहले सोचना चाहिए। जब हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, उनके अलावा मैं किसी को नेता नहीं मानता हूँ। इसी बात का कष्ट है कुछ नंबर 2 में जो 2-3 लोग हैं, उनको कष्ट है कि मुझे क्यों नहीं मानते। भाई, मैं नीतीश कुमार जी को नेता मानता हूँ, पूरा बिहार उनको मानता, मैं उनकी बात मानूंगा। आपकी बात, उन लोगों की बात मैं नहीं मानूंगा, ना उनसे कुछ मेरा लेना देना रहा है। इसी बात का तो उनको आग लगा हुआ है कि भाई ये हमारी बात नहीं सुनते, उनकी बात मैं क्यों सुनूं? भाई, जनता हमारी भगवान है। विकास में अगर हमारे में कोई काम दिक्कत आएगा हमारे क्षेत्र में, तो मैं तो कदम उठाऊंगा ही। मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज को एक दो लोग यहाँ पे हमारे दल में देखना नहीं चाहते हैं, और हम लोग जिस बुलंदी से बात को रखते आए हैं, हर बात को मैं रखते आया हूँ, हर जगह पे रखते आया हूँ, इससे उन लोगों को परेशानी है, इसलिए टारगेट किया गया है मुझे। मैं तो कह रहा हूँ सीबीआई इंक्वायरी करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो लोग कर रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग, चाहे ये सब जो आरोप लगाया अननेसेसरी किडनैपिंग का, आप लोग सब देख रहे हैं कि भाई दोनों विधायक आ रहे हैं, उनका किडनैपिंग का आरोप लगाया, मजाक बना दिए कानून को। पुलिस के तरफ से इस मामले में आपको कुछ कहा गया है? क्योंकि जांच भाई मैं बात किया एसएसपी से, तो बोले भाई आप सर, आप पे तो एफआईआर का जो है सिस्टम आप देख ही लिए हैं। ये तो सब लोग कह रहे हैं पदाधिकारी के पॉलिटिकल केस है, ज़बरदस्ती कराया गया। दूर दूर से आपकी कोई, मेरा ना कॉल रिकॉर्ड है इससे, ना मैं इससे कभी 3 साल में मैं इस विधायक को जानता भी नहीं हूँ कैसा विधायक है, ना मेरी उससे कोई बातचीत है। वो तो मेरा नाम भी नहीं लिया बातचीत ऐसा, बस किसी के कहने में वो कर दिया, यही है। मैं तो बोल रहा हूँ कि सीबीआई से करवाइए। आर्थिक अपराध इकाई बहुत छोटा चीज है, जो जांच कर रहा है किडनैपिंग का केस आर्थिक अपराध इकाई क्या जांच करेगा? तो मजाक बना दिए हैं। किडनैपिंग का केस में आर्थिक अपराध इकाई क्या करेगा? किडनैपिंग हुआ ही नहीं है, जो आरोप मेरे पे लगा है, इसमें कोई इकाई क्या जांच करेगा? मैं कह रहा हूँ कि इसमें जल्दी इसका फाइनल रिपोर्ट जमा करना चाहिए इन लोगों को। वो डिले कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। सुधांशु शेखर सो कॉल्ड है, एक उस बत्तख को प्रोजेक्ट करके ये सब करवाया गया है, तो उसी का, उसके फ़ोन पे जितने लोग उसी को क्यों फ़ोन कर रहे थे? भाई क्या भाई आप लिए हैं कि नहीं लिए हैं, उस पर भी जांच हो कि भाई आप ही को क्यों फ़ोन कर रहे थे सब, क्या कारण है कि भाई आप ही को फ़ोन कर रहे थे? कि मंत्री बनने के लालच में अनाप शनाप आरोप लगाइएगा तो मैं भी केस करूंगा मानहानि का, और तगड़ा केस ठोकूंगा उन पे कि भाई क्यों नहीं शिकायत करते हैं? हाँ, को लेकर क्या सीएम को क्यों नहीं शिकायत करते हैं? अरे सीएम साहब को बोल दिया गया है, एक बार एफआईआर होता है उसका बहुत सारा प्रक्रिया होता है, वो तो खत्म हो जाएगा, नॉर्मल वे में खत्म हो, इसमें कोई कहीं दूर दूर तक नहीं। मैं तो यहाँ तक मांग किया
कि इसमें लगता है कि भाई किसी से कोई बात किया है इस रिगार्डिंग, कुछ आपका प्रूफ हो, इस पे सीबीआई इंक्वायरी हो तो ज़्यादा अच्छे से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबसे अच्छा। हो सकती है जेडीयू में क्या किया नहीं होगा? आपसे मतभेद देखिए, दिख रहा है। आपसी मतभेद ऐसा मुख्यमंत्री जी के कारण किसी को कोई तकलीफ नहीं है, ये भी आप जान जाइए। उनके जैसा युग पुरुष होना मुश्किल है आज के युग में। मैं तो हर समय बोलता आया हूँ, मेरा जो नेचर है इसके कारण हमारे दल में एक दो लोग जो हैं जानते हैं कि भाई हर बात जनता के बात को दम के रखते हैं। आज आप देखिए कि भाई जब मैं महागठबंधन में भी था तो रामचरितमानस के बारे में जो कोई बोलता था तो मैं जमकर उसका विरोध करता था कि भाई भगवान राम हमारे आराध्य हैं, इनके बारे में कोई बोलेगा तो नहीं सुनेंगे। तो मैं जो सच्चाई है तो मुझ पर आरोप लगता था कि भाई ये भाजपा से प्रेरित हैं, भाजपा से तो नहीं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।